चलिए आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाते हैं। हमारे आसपास जो चीजें हैं वो कितनी शुद्ध हैं? अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो रोजमर्रा की चीजें देखते हैं, जैसे दूध, हवा या स्याही, क्या ये साइंटिफिक लैंग्वेज में वाकई प्योर हैं? विज्ञान की दुनिया में इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंस ने हर चीज को दो बड़े परिवारों में बांट दिया है। चलिए देखते हैं ये दो परिवार कौन से हैं। एक तरफ है प्योर सब्सटेंसेस, यानी शुद्ध पदार्थ जिनकी केमिकल आइडेंटिटी हमेशा फिक्स्ड होती है, जैसे पानी जो हमेशा H2O ही रहेगा। और दूसरी तरफ है मिक्सचर्स, यानी मिश्रण, जहां चीजें किसी भी रेशियो में मिली हो सकती हैं। और मजे की बात तो ये है कि हमारे आसपास जो ज्यादातर चीजें हैं ना, हवा, दूध, मिट्टी, ये सब असल में मिक्सचर्स ही हैं। पर सारे मिक्सचर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, मतलब समांगी मिश्रण। ये वो हैं जो एकदम घुल मिल जाते हैं, जैसे नींबू पानी। देख के बता ही नहीं सकते कि चीनी कहाँ है और नींबू का रस कहाँ। और फिर होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, विषमांगी, जिसमें सब कुछ अलग अलग साफ दिखता है, जैसे पानी में रेत। इसी आधार पर मिक्सचर्स को हम तीन मेन कैटेगरीज में देख सकते हैं। एक है सॉल्यूशंस, यानी विलयन, जैसे नमक का पानी जिसमें सब कुछ घुल जाता है। दूसरे हैं सस्पेंशंस, निलंबन, जैसे कीचड़ वाला पानी जहां मिट्टी थोड़ी देर में नीचे बैठ जाती है। और तीसरे हैं कोलॉइड्स, जो इन दोनों के बीच में कहीं हैं। दूध इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखने में तो एक जैसा लगता है, पर असल में इसमें फैट के छोटे छोटे कण तैर रहे होते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई चीज मिक्सचर है तो ये प्रूफ कैसे करें? बड़ा आसान है, बस उसके पार्ट्स को अलग अलग कर दो। और इसके लिए केमिस्ट्स के पास बड़े कमाल के टूल्स होते हैं। सबसे बेसिक तरीका है इवैपोरेशन या वाष्पीकरण। सोचिए, स्याही, इंक, उसमें से पानी और रंग को अलग करना हो तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। स्याही को बस हल्का सा गर्म कीजिए, जो पानी है वो तो भाप बनकर उड़ जाएगा, और पीछे क्या बचेगा? सिर्फ रंगीन डाई। हो गया साबित, स्याही पानी और डाई का एक मिक्सचर था। अब एक और बड़ा ही मजेदार तरीका है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ये कुछ खास चीजों पर काम करता है जो गर्म करने पर लिक्विड बने बिना सीधे गैस बन जाती हैं। कपूर फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल जादू जैसा लगता है। जरा सोचिए, नमक और कपूर का मिक्सचर है। जैसे ही उसे गर्म किया, कपूर तो गायब हो गया, मतलब गैस बन गया, और नमक बेचारा वहीं का वहीं रह गया। हो गए दोनों अलग अलग। लेकिन तब क्या, जब दो लिक्विड्स आपस में पूरी तरह घुल गए हों, जैसे एसीटोन और पानी, उनको अलग करना तो ट्रिकी होगा, है ना? यहाँ काम आता है उनका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक। एसीटोन जो है वो पानी से कहीं कम टेम्परेचर पर उबलने लगता है। तो जैसे ही हम मिक्सचर को गर्म करना शुरू करते हैं, एसीटोन पहले भाप बन जाता है। बस उस भाप को पकड़ो, ठंडा करो और वापस लिक्विड बना लो। पानी पीछे छूट जाएगा। तो ये जो मिलाना और अलग करना हमने देखा ना, ये सब कहलाता है फिजिकल चेंज। मतलब चीजों का रूप बदला पर उनकी असल पहचान नहीं बदली। लेकिन एक और तरह का चेंज होता है जो इससे बिल्कुल अलग है। वो है केमिकल चेंज। इसे ऐसे समझिए, फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन गई, है तो H2O ही। पर केमिकल चेंज में कुछ बिल्कुल नया बन जाता है। जैसे लकड़ी जलकर राख बन गई, राख वापस लकड़ी नहीं बन सकती। तो जरा सोचिए, बर्फ का पिघलना ये एक फिजिकल चेंज है। पानी का फॉर्मूला तो वही रहा, लेकिन लोहे पर जंग लगना ये केमिकल है। लोहा और हवा की ऑक्सीजन मिलकर एक बिल्कुल नया सब्सटेंस, आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं। इसी तरह खाना पकाना वो भी एक केमिकल चेंज है। तो अब जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस का फर्क साफ हो गया है, चलिए वापस चलते हैं हमारे पहले परिवार पर, प्योर सब्सटेंसेस पर। क्या ये भी अलग अलग तरह के होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्स, यानी तत्व। ये आप कह सकते हैं नेचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर एलिमेंट सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना होता है और इसे और सिंपल चीजों में तोड़ा नहीं जा सकता। और जब ये अलग अलग एलिमेंट्स केमिकली जुड़ जाते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, तो वो बनाते हैं कंपाउंड्स, यानी यौगिक। याद है, मिक्सचर में रेशियो कुछ भी हो सकता था, पर कंपाउंड में रेशियो हमेशा हमेशा फिक्स्ड होता है। पानी H2O, मतलब हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दैट्स इट।
तो अब तक हमने जो भी बातें की है, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि मैटर की पूरी दुनिया आखिर दिखती कैसी है। ये देखिए, ये है पूरा फैमिली ट्री। सबसे ऊपर है मैटर, इसके 2 बच्चे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। फिर प्योर सब्सटेंसेस के भी 2 हिस्से हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स के 2, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये चार्ट बेसिकली सब कुछ एक फ्रेम में समझा देता है। तो अगली बार जब सुबह की चाय का कप सामने हो तो एक पल के लिए रुककर सोचना बनता है, क्या उसमें सिर्फ एक गरम सा ड्रिंक दिख रहा है, या फिर साइंस की नज़र से एक पूरा वर्ल्ड जिसमें पानी है सॉल्वेंट, चीनी है सल्यूट, और ये सब मिलकर बना है एक सोल्यूशन। है ना कमाल की बात।